वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट लाइव। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन सीरीज का जो TM 5350 और 5250 जो प्रिंटर है, जो कि 24 इंची और 36 इंची का एक लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फुल डिटेल वीडियो रहने वाला है इस प्रिंटर के बारे में। तो इसके बारे में हम दोनों के जो 24 इंची का और 36 इंची का जो प्लॉटर है, दोनों के कंपेरिजन में आज हम बात करेंगे कि दोनों में क्या क्या कंपेरिजन है, दोनों क्या क्या प्रिंट मीडिया प्रिंट कर सकते हैं, कितने DPI तक ये प्रिंट कर सकता है। इसके बाद इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट क्या रहती है, इसकी जो इंक की कॉस्ट रहती है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि इसकी जो इंक है वो बहुत महंगी आती है, तो इंक का क्या सॉल्यूशन है, और इसके अलावा दोनों क्या क्या मीडिया ये प्रिंट कर सकते हैं, दोनों की आज प्राइसिंग की बात करेंगे। इसके बारे में किन किन लोगों को ये प्रिंटर लेना चाहिए, क्या क्या मीडिया भी ये प्रिंट कर सकता है, तो सारा कुछ A to Z फुल डिटेल वीडियो आज यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो जो मेन जो सवाल रहता है वो लोगों का ये रहता है कि सर ये बताइए ये जो प्रिंटर है ये कौन कौन सा मीडिया प्रिंट कर सकता है। तो हमारे पास तो काफ़ी सारे प्रिंटर हैं, जो कि ये आप पीछे देखेंगे मेरी ये 36 इंची का प्रिंटर है, जो कि कैनन का है, 5350 मॉडल का है। इसके अलावा हमारे पास 24 इंची का भी है, 36 इंची का भी हमारे पास, एप्सन, कैनन, HP के सारे प्रिंटर हमारे पास, हमारा होलसेल का काम है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे प्रिंटर हैं, और काफ़ी सारे हम ओरिजिनल इंक भी यूज़ करते हैं और कंफर्टेबल इंक भी यूज़ करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम सारा कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर प्रिंट मीडिया के बारे में बात करें तो जितने भी इंकजेट के जो मीडिया रहते हैं वो सारे मीडिया को ये प्रिंट कर सकता है। जैसे आपका ग्लॉसी हो गया, लस्टर हो गया, मैट हो गया, बैकलाइट हो गया, कोटेड पेपर हो गए, प्लेन पेपर हो गए, अल्ट्रा ग्लॉसी, कैनवास हो गया आपका, और जैसे NTR सीट वगैरह हो गई। तो जितने बार आपके जो इंकजेट के जो मीडिया रहते हैं वो सारे इंकजेट के मीडिया को ये इजीली प्रिंट कर सकता है। ये इंकजेट प्रिंटर है जो कि इंकजेट के बेस्ड पर ये काम करता है। ये पिगमेंटेड इंक इसमें यूज़ की जाती है। तो ये सारे इंकजेट के मीडिया को प्रिंट कर सकता है, जो कि 12 इंची, 24 इंची, 36 इंची तक के इसमें रोल फीड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, भी आप यहाँ पे देखेंगे ये रोल यहाँ पे फीड किया हुआ है 24 इंची का। तो इस तरीके से इस प्रिंटर के जो है वो इंकजेट के प्रिंट मीडिया आते हैं। जितने भी जो इंकजेट के जो प्रिंट मीडिया रहते हैं वो सारे मीडियाज को ये प्रिंट कर सकता है। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर अभी हमने 24 इंच का जो है ये रोल लगा रखा है, जो कि लस्टर का रोल है, मैट का रोल है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप 36 इंची तक का रोल इजीली आप फीड कर सकते हैं। 12 इंची, 24 इंची, 36 इंची तक के आप रोल इसमें फीड कर सकते हैं। तो ये जितने भी जो इंकजेट के जो मीडियाज रहते हैं ये मीडियाज को प्रिंट कर सकता है। तो दूसरा मैं बात करूँ कि किन लोगों को ये प्रिंटर लेना चाहिए, तो ये जैसे आपका जैसे कैड हो गया, डिजाइनिंग हो गया, जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं जिनको बड़े साइज में अगर कोई डिजाइनिंग का कोई डिज़ाइन बनानी है या फिर कोई नक्शा वगैरह उनको तैयार करना है, जिसमें बहुत सारी डिटेलिंग्स रहती हैं। तो अगर बड़े चार्ट पे अगर आपको 24-36 के 36-48 बड़े चार्ट पे अगर आपको डिटेलिंग के साथ में अगर आपको कोई कैड की डिजाइनिंग या फिर वो सब आर्किटेक्ट, तो वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। फुल डिटेलिंग के साथ में ये प्रिंट कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो फोटो स्टूडियो वाले हैं, जिनको अगर मल्टीमीडिया प्रिंट करना है, जैसे बैकलाइट हो गया, जो बैकलाइट के जो प्रिंट होते हैं, जो कि लाइट वाले फ्रेम होते हैं उनमें जो बैकलाइट के प्रिंट यूज होते हैं, वो वाला ये मीडिया प्रिंट कर सकता है। कैनवास जो रहता है, जो कि फोटो फ्रेम सीनरी वगैरह जो कैनवास की रहती है, कैनवास ये प्रिंट कर सकता है। ग्लॉसी, लस्टर, मैट और प्लेन पेपर, कोटेड पेपर, ये सारे मतलब मल्टीमीडिया ये प्रिंट कर सकता है। तो उन लोगों के लिए ये फोटो स्टूडियो वाले हैं, ये प्रिंटर भी उनके लिए बेस्ट है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे मीडिया इजीली प्रिंट कर सकता है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम वीडियो डालते रहते हैं कौन कौन से मीडिया ये प्रिंट कर सकता है। सारा कुछ हमने इस पर ट्रायल किया हुआ, हम काफ़ी टाइम से हम ये सब काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा हमें एक्सपीरियंस है। तो वो सारा कुछ वीडियोस पे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा इसके रिजोल्यूशन के बारे में कि ये कितने DPI तक प्रिंट कर सकता है। तो ये जो प्रिंटर है, ये चाहे आपका 5250 हो चाहे 5350 हो, दोनों जो प्रिंटर हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों प्रिंटर हैं वो एकदम सेम है। उन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनमें बस बेसिकली साइज़ का डिफरेंस है। वो आपका 24 इंची में आता है, ये आपका 36 इंची में आता है। जो आपका 5250 रहता है, TM 5250 जो है वो 24 इंची में, और जो TM 5350 है वो आपका 36 इंची में। बस उसमें इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे फीचर इसमें सेम है। सारे मीडिया ये दोनों प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी, DPI वगैरह, इंक टाइप, कलर टाइप, सारा कुछ इसमें सेम है। तो दूसरा मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, ये जो दोनों प्रिंटर हैं ये 2400 DPI तक प्रिंट कर सकते हैं इजीली। 2400 DPI की बहुत हाई क्वालिटी होती है। ये नॉर्मल जो हमारे A4 प्रिंटर होते हैं ये 300 से 600 DPI तक ये प्रिंट करते हैं। तो ये आपका 2400 DPI तक हाई क्वालिटी, हाई रिजोल्यूशन में ये आपका प्रिंट कर सकता है। दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूँ इंक टाइप, तो इसमें जो है पिगमेंटेड इंक यूज होती है, जो कि पिगमेंटेड इंक के बेस्ड पर ये काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छी इंक रहती है। दूसरा, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें पिगमेंटेड इंक की जगह डाई इंक को इंस्टॉल करा लेते हैं। जैसे नया प्रिंटर लेते हैं तो डाई इंक इसमें डलवा लेते हैं फर्स्ट टाइम के लिए।
तो पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये कंपनी ने जो ये प्रिंटर बनाया है ये बेसिकली ये पिगमेंटेड इंक पर ही काम करता है। ये सारा इस पर सेटअप, सारी इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पिगमेंटेड इंक के ऊपर बनाई गई है। अगर आप इसमें डाई इंक यूज़ करना चाहेंगे तो नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रह सकता है। पहला तो आपकी गारंटी खत्म हो जाएगी, जो भी प्रिंटर की जो गारंटी है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने ये पिगमेंटेड इंक के लिए ही बनाया है। वो डाई इंक जो रहता है वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और थोड़ा सस्ता पड़ता है। बाकी अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए तो पिगमेंटेड इंक ही बेस्ट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्रिंट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट चाहिए, लंबे टाइम तक अगर आपको चलाना है तो आप पिगमेंटेड इंक के साथ जा सकते हैं। बाकी जो डाई इंक है ये सस्ता जरूर पड़ता है, ये आपके प्रिंटर को भी हार्म कर सकता है, और दूसरा ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी क्वालिटी भी नहीं देता है। तो इस तरीके से आप पिगमेंटेड इंक की अगर इसमें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा मैं आपको अगर बात करूं इसके कलर के बारे में, तो ये 5 कलर में अवेलेबल है, चाहे वो आपका 5250 हो चाहे 5350 हो। ये 5 इंक में आता है, इसमें 5 इंक फिल होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ये हमारा प्रिंटर है, इसमें 5 इंक टोटल इंस्टॉल होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैजेंटा हो गया, येलो हो गया, सियान हो गया, इस तरीके से इसकी जो 3 इंक इस तरफ रहती है इस कार्टेज में, और जो इसका मैट ब्लैक और ब्लैक इस साइड में रहता है। तो टोटल इसमें जो है 5 इंक डाली जाती है। तो अगर इसमें चाहें आप तो एक नया मॉडल आया है जो कि 7 इंक में होता है, तो 7 इंक वाला भी आप प्रिंटर ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्वालिटी नो डाउट इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये 5 कलर में है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है। बाकी आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, हम उसमें डालते रहते हैं कि क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी जो है प्रिंटिंग क्वालिटी है। अगर मैं वो क्वालिटी इस वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। दूसरा मैं आपको अगर बात करूँ, इसमें अगर 7 इंक में अगर आप जाना चाहेंगे तो क्वालिटी तो नो डाउट उसकी भी अच्छी होगी, लेकिन इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 7 इंक में आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, 7 इंक उसमें फिल होंगी, इसमें 5 इंक डाली जाती है, उसमें 7 इंक आपकी पड़ेंगी, तो प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ेगी। दूसरा मैं इसके बारे में अगर बात करूँगा कि ये जो आपका जो प्रिंटर है ये पावर कंजप्शन इसका बहुत ही लो है। ये देखने में बड़ा है, ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। दूसरा क्या है कि इसको आप इन्वर्टर से भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखने में ही बड़ा है, बाकी पावर कंजप्शन इसका बहुत लो है। आप चाहे तो इसको कंप्यूटर के यूपीएस से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली चला सकते हैं। पावर कंजप्शन बहुत लो है। दूसरा क्या है कि ये बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है, बहुत सिंपल है इसको चलाना। जो भी अगर आप छोटे प्रिंटर अगर आप चलाते हो, जैसे आप A4 का प्रिंटर हो गया, उसी तरह ये भी प्रिंटर बहुत ही सिंपल है। फीचर इसके बहुत ही सिंपल इसके फीचर हैं। दूसरा क्या है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रिंटर है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक प्रिंटर है, ये सारा कुछ अपने आप ऑटोमेटिक करता है, पेपर को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, जो भी पेपर आप इसमें डालेंगे। दूसरा इसका जो मेन फीचर क्या है, इसमें सेल्फ क्लीनिंग का एक ऑप्शन रहता है। जैसे आप अगर काफ़ी टाइम तक इसको यूज नहीं करेंगे, प्रिंटर को बंद रहेगा, तो जैसे आप प्रिंटर को एक बार ऑन करेंगे तो ये 2-3 मिनट का टाइम लेता है, जिसमें अपने प्रिंटर की जो इसके नोजल्स वगैरह रहते हैं, जो पाइप रहते हैं इंक के, उनको पूरा ये सेल्फ क्लीनिंग करता है। आप इसको ऑन करेंगे तो इसकी जो वेस्टेज इंक रहती है वो सारा कुछ नीचे कार्टेज में, यहाँ से नीचे वो निकाल देता है। ये सेल्फ क्लीनिंग करता है दूसरा। और दूसरा इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों ने ये बोलते हैं कि इसकी जो इंक जो रहती है, जो ओरिजिनल इंक रहती है, वो इसकी बहुत महंगी आती है। तो ये बात सच है, जो इसकी ओरिजिनल इंक रहती है वो काफ़ी महंगी आती है, क्योंकि वो कैनन की जो है ऑफिशियल इंक रहती है, और जो ओरिजिनल इंक रहती है वो कॉस्टली आती है। वो आपको अगर एक कार्टेज अगर आप लेने जाएंगे तो वो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये की एक कार्टेज पड़ेगी, 300 ml की। वो महंगी ही आती है। उसमें क्या रहता है कि आपको अगर आप उसकी 500 कार्टेज लेंगे तो आप लगा लीजिए 8,000 से भी लगाएंगे तो 8 इंटू आपको वो 40,000, मतलब 40 से 45,000 रुपये की आपको वन टाइम में उसकी इंक पड़ेगी। तो उसकी जो इंक कॉस्ट है वो महंगी रहती है, जो ओरिजिनल की जो इंक कॉस्ट है वो महंगी रहती है। दूसरा क्या है कि वो आपको डिपेंड करना है कि आपके कस्टमर कैसे हैं। अगर आपके प्रीमियम कस्टमर हैं तो आप ओरिजिनल इंक भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्या है कि हमारे पास तो काफ़ी सारे प्रिंटर हैं, तो हम ओरिजिनल इंक भी यूज़ करते हैं और कंफर्टेबल इंक भी यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाना चाहूँगा दोनों इंक के बारे में, हम कौन कौन सी इंक यूज़ करते हैं और दोनों का क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका किस तरीके से रहता है दोनों इंक। तो जैसा कि आप देखेंगे ये मेरे पास ये दोनों इंक मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं दोनों इंक यूज़ करता हूँ, ओरिजिनल भी यूज़ करता हूँ और मैं कंफर्टेबल इंक भी यूज़ करता हूँ। तो दोनों इंक का हम रिव्यू आज आपको दिखाएंगे कि कौन सी इंक की क्या कॉस्टिंग रहती है। तो मैं सारा कुछ आप इसको वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ओरिजिनल इंक है जो है कैनन का है।
ये ओरिजिनल कैनन का इंक है, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से कैनन का ओरिजिनल इंक है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसकी 300 ml की कार्टेज की जो कॉस्टिंग रहती है वो 8,000 रुपये की अराउंड रहती है, 8 से 9,000 रुपये की अराउंड रहती है। वो डिपेंड करता है आपके डीलर के हिसाब से। तो ये यहाँ पे देखेंगे 5 इंक है, ये 5 इंक जो रहती है ये ऑयल कार्टेज, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जो है कैनन की जो ऑफिशियल जो इंक रहती है, वो तो कैनन की है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंफर्टेबल इंक है। तो कंफर्टेबल इंक के बारे में पहले तो मैं आपको ये बता दूं, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि नोकल इंक, नोकल इंक। तो नोकल इंक से मतलब ये नहीं रहता कि वो नोकल इंक है। नोकल इंक का मतलब, कंफर्टेबल इंक का मतलब ये होता है कि वो कैनन की ना होकर किसी दूसरी कंपनी की इंक है, ये होता है कंफर्टेबल इंक। अगर आप ये बोलेंगे कि नोकल इंक यूज करते हैं, तो नोकल इंक भी ये भी काफी कॉस्टली आती है। तो नोकल का मतलब ये नहीं है कि वो इंक जो है वो नोकल है, वो कंफर्टेबल इंक है। वो ऑफिशियल कैनन की ऑफिशियल इंक नहीं है, वो किसी दूसरी कंपनी की इंक है जो कि। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अभी तक जो ज़्यादातर लोग, जो 95% लोग जो यूज़ करते हैं, जो कि कैनन के अलावा जो दूसरी कंफर्टेबल इंक यूज़ करते हैं, वो आपकी रहती है स्प्लैश जेट की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी मार्केट में 2 कंपनी अवेलेबल हैं जो कि एकदम ओरिजिनल जैसे इंक बना रही हैं। जो आपके जो TM सीरीज के जो प्रिंटर रहते हैं, चाहे वो 5250 हो चाहे 5350 हो, वो एक तो आपकी स्प्लैश जेट है और दूसरी आपकी नोवा जेट है। तो ये जो दोनों कंपनी हैं वो दोनों कंपनी बेस्ट हैं। तो ज़्यादातर जो रिजल्ट रहता है, जो 95% लोग जो यूज़ करते हैं, वो अगर कैनन के अलावा अगर वो कोई भी इंक यूज़ करेंगे तो वो स्प्लैश जेट की यूज़ करेंगे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये जो इंक है ये 95% ओरिजिनल इंक से मैच करती है। ओरिजिनल इंक से 95% मैच करती है। इसकी जो केमिकल वैल्यूज़ हैं वो सारा कुछ बहुत ही, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। ये भी आपकी जो पिगमेंटेड इंक है, ये पिगमेंटेड इंक में और बाकायदा ये कोड के द्वारा बनाई जाती है। जो कोड आपका इसमें जो कैनन की जो ऑफिशियल इंक रहती है, जो जिस कोड के लिए होता है, वो उसी कोड के लिए जो 5 इंक जो तैयार की जाती है, जो कि प्रॉपर 95% ओरिजिनल के साथ में मैच करती हैं। और आप इन दोनों का अगर रिव्यू देखेंगे तो इसमें क्वालिटी में आप फ़र्क नहीं बता पाएंगे कि कौन सी आपकी जो कैनन की इंक है, कौन सी कंफर्टेबल इंक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो सबसे जो मेन इसका जो फ़ायदा है वो ये रहता है कि ये जो इंक है स्प्लैश जेट की, जो मैंने इंक जो बताई है आपकी, जो प्योर जो है पिगमेंटेड इंक रहती है, वो आपके प्रिंटर को भी हार्म नहीं करती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्रिंटर भी आपका अच्छे से इसके साथ में चलेगा। दूसरा क्या है कि इसको आपको कार्टेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो आपका जो हेड रहता है, जो हेड वगैरह रहता है, जो आपका पूरा सेट रहता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली आपकी जो कार्टेज आती है, इसके जो बॉक्स आते हैं कार्टेज, जैसे इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्टेज यहाँ पे लगी हुई है 5 कार्टेज। तो इस तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से, तो ये जो इंक जो कंफर्टेबल इंक मैं आपकी दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये बोतल जो एक बोतल जो कि 500 ml में है, तो 500 ml की जैसे एक बोतल हमारी रहती है, तो ये आपका 2.5 kg हो गया। तो इससे आप 2 बार हमारा प्रिंटर में इससे फिल हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कार्टेज रहती है वो मैक्सिमम 300 ml तक होती है। तो 300 ml एक बार में इसको फिल हो जाएगा, तो 200 ml जो बचेगा आप चाहें तो 250 ml करके 2 बार इसमें आप इजीली फिल कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये आपकी जो है 1500 रुपये की, ये आपकी 500 ml की जो है एक बॉटल पड़ती है। तो इसमें अगर आप एवरेज निकालेंगे, जैसे 7,500 रुपये की आपकी ये पूरी इंक पड़ेगी। ये आपकी 5 बोतल आपकी जो है ये 7,500 रुपये की आपको पड़ेंगी टोटल। तो अब इसके बारे में अगर आप बात करेंगे, जैसे आपको ये बोतल पड़ेंगी आपको 7,500 की, इसके अलावा आपकी जो कार्टेज आपको लेनी पड़ेंगी अलग से। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर ये जो कार्टेज लगी हुई है, ये एक कार्टेज आपको 700 रुपये की पड़ती है। एक कार्टेज जो आपको 700 रुपये की पड़ेगी, और यही कार्टेज आपकी जो है, इसी कार्टेज में आप इस इंक को फिल करके और इस इंक को आप इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसका अगर हिसाब लगाएंगे तो ये आपकी 700 रुपये की ये कार्टेज पड़ेगी, तो 3500 रुपये की आपकी टोटल कार्टेज होगी। 3500 रुपये की आपकी टोटल कार्टेज होगी और 7,500 रुपये की आपकी ये इंक होगी, जो कि आपकी 5 कलर में जो 5 बोतल इंक है, जो कि आपकी 2 बार में प्रिंटर को आपको फिल कर सकता है। 2 बार के लिए आपको इजीली ये हो सकता है। तो इसके अगर आप हिसाब लगाएंगे तो जैसे आपका 7,500 का वो हो गया और 3500 रुपये का ये आपकी कार्टेज होगी, तो आपको टोटल 11,000 रुपये का टोटल पड़ेगा। तो आपको जो 11,000 रुपये का ये टोटल आपको वन टाइम में ये आपको इंक पड़ेगा। दूसरा क्या है, 11,000 रुपये में आपका 2 बार में प्रिंटर को आप फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 11,000 का आपका जो खर्चा आएगा, उसमें आपको 2 बार में आप इसको फिल कर सकते हैं। तो 11,000 का आप आधा कर लीजिए, तो मुश्किल से मुश्किल आपका ये 6,000 रुपये में टोटल इसका जो खर्चा आएगा वन टाइम फिलिंग का। अगर ओरिजिनल के साथ में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल कहाँ आपका 40 से 45,000 रुपये का वन टाइम का इसका जो खर्चा आ रहा था, और इसका आपका 7 से 8,000 रुपये का इजीली वन टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर उसके प्राइस में भी देखा जाए तो काफ़ी सारा डिफरेंस है प्राइस में।
इस तरीके से। बाकी क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, नो डाउट क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, ओरिजिनल से ही मैच करती है प्रॉपर। तो इस तरीके से। दूसरा मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि इसमें ये फिलिंग किस तरीके से होता है। तो जैसे आपने यहाँ से अगर फर्स्ट टाइम कोई प्रिंटर आपने कहीं से परचेज किया, कहीं ऑफिशियल आपने अगर किसी कैनन के ऑफिशियल अगर किसी क्लाइंट से आपने डीलर से आपने इसको परचेज किया है, तो वहाँ से अगर आप इसको परचेज करेंगे तो जो आप इंक इसमें जो डलवाएंगे, जो कंफर्टेबल इंक आप इसमें डलवाएंगे, तो आप उसी के बंदे से डलवाना, उनसे बोलना कि सर हमको कंफर्टेबल इंक यूज़ करनी है और हमको स्प्लैश जेट की इंक ही चाहिए। वैसे तो आपको रिकमेंड करेंगे वो स्प्लैश जेट ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग 95% लोग यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसके लिए परफेक्ट है। बाकायदा कोड के द्वारा सारा कुछ तैयार किया जाता है। स्प्लैश जेट ही 95% लोग यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको कंफर्टेबल इंक अगर आप इसमें डलवाना चाहेंगे तो आप उन्हीं से बोलेंगे, उनका बंदा आएगा, इसमें पूरा इंस्टॉल करके जाएगा, कार्टेज वगैरह वो अपना लेके आएगा, इंक भी अपना लेके आएगा। तो वन टाइम का आपका 10 से 11 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें 2 टाइम आपका फिलिंग हो जाएगा। दूसरा क्या है कि आप जो है उसके बंदे से ही इस काम को करवाना, ना तो आप इसको खुद से करना, ना ही आप किसी थर्ड पार्टी से इसको कराना, क्योंकि इसमें रिस्क है। अगर आपके प्रिंटर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई या प्रॉपर इंक इसका जो है, पहले वो जो उसका जो बंदा आता है वो क्या करता है, पूरा आपके प्रिंटर की क्लीनिंग करेगा। जैसे फर्स्ट टाइम आप मान के चलिए, जैसे फर्स्ट टाइम आपने प्रिंटर को परचेज किया तो उसके साथ में आपको ओरिजिनल इंक मिलेगा। तो ओरिजिनल इंक को आप यूज़ करेंगे पहले तो इसको 1 महीने 2 महीने जितने भी टाइम अगर आपकी ओरिजिनल इंक चलेगी। वो जो 90 ml की आती है वो ओनली ट्रायल के लिए आती है। 90 ml की जो कार्टेज रहती है वो ट्रायल के लिए आती है। तो वो आप जब तक उसमें आप यूज़ करेंगे, उसके बाद में जैसे वो इंक आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप कंफर्टेबल इंक डलवाएंगे। आप अपनी जो डीलर से बोलेंगे कि सर हमको ये वाली कंफर्टेबल इंक चाहिए स्प्लैश जेट की, और हम इसको करके दीजिए। तो वो कार्टेज वगैरह सारा कुछ लाएंगे। तो वो बंदा क्या करेगा, सारा कुछ आपके प्रिंटर को पहले क्लीनिंग करेगा। ये प्रिंटर अपना सेल्फ क्लीनिंग करता है, तो जितनी भी उसकी जो पुरानी इंक रहेगी, ओरिजिनल इंक रहेगी, वो सारा कुछ उसको निकाल के फिर दोबारा से इसको फिलिंग करेगा। तो प्रॉपर तरीके से वो अपना आएगा, चेक करके सारा कुछ इसमें आपको प्रिंट चेक करा के सारा कुछ आपको बता देगा। तो इस तरीके से ये कंफर्टेबल इंक आपकी चालू हो जाएगी। तो दोनों में मैंने आपको वेरिएशन बता दिया, क्या वेरिएशन है दोनों के। अगर आपको प्रिंट क्वालिटी देखनी है, कैसी क्वालिटी रहती है दोनों की, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके की जो क्वालिटी वहाँ पे रहती है। हम सारा कुछ वहाँ पे डाल रखा है, ओरिजिनल इंक का भी और कंफर्टेबल इंक का भी। तो वहाँ पर भी दोनों कुछ आप जाके देख सकते हैं। तो फाइनली अब इसके प्राइस के बारे में बात करूंगा। अगर प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो कैनन आपका 5250 है, जो कि 24 इंची का प्लॉटर है, वो आपको अराउंड पड़ेगा 1 लाख के अराउंड आपको वो पड़ता है। और दूसरा मैं आपको अगर कैनन 5350 जो कि 36 इंची की बारे में बात करूं तो 36 इंची का ये प्लॉटर है वो आपको 175 के अराउंड पड़ेगा, 1,75,000 के अराउंड। तो वो आपका 24 इंची का 1 लाख के अराउंड पड़ेगा, और जो आपका जो 36 इंची का वो आपको 1,75,000 के अराउंड पड़ेगा। दूसरा मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा दोनों में क्या क्या कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। जो 5250 और 5350 है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों में साइज का फ़र्क है, सारा कुछ इसमें सेम है। 5 कलर में आता है, वो भी सारे मीडिया प्रिंट कर सकता है। DPI सेम है, इंक सेम है, इंक टाइप इसका सेम है, सारा कुछ इसमें सेम है, बस इसमें साइज का डिफरेंस रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से मीडिया ये प्रिंट कर सकता है। जो इंक जेट के जितने भी जो मीडिया रहते हैं आपका, ग्लॉसी, लस्टर, मैट, बैकलाइट, कोटेड पेपर, प्लेन पेपर, अल्ट्रा ग्लॉसी, कैनवास हो गया, और आप ये सारे मीडिया ये प्रिंट कर सकते हो। कि इंक जेट के जो मीडिया रहते हैं वो सारे मीडिया आपको इजीली ये प्रिंट कर सकता है। और जो कि बड़े बड़े प्रिंट अगर आपको चाहिए 24x36 और 24x48 या फिर 36 बाई, तो वो सारे बड़े बड़े प्रिंट ये इजीली प्रिंट कर सकता है। ये आपको डिपेंड करना है कि आपको 24 इंची चाहिए या 36 इंची चाहिए। जो 24 इंची का जो प्रिंटर है वो 24-36 तक के मैक्सिमम प्रिंटर निकाल सकता है, और जो 36 इंची का प्रिंटर है ये 36x48 या 36x52 या बड़े बड़े तक ये प्रिंट निकाल सकता है। मैक्सिमम इसका 36 इंची साइज रहता है। बाकी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, चाहे वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए। आपको अगर 24 इंच का चाहिए या 36 इंच का चाहिए तो कोई भी प्रिंटर आप इजीली परचेज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास एप्सन के भी प्रिंटर हैं, कैनन के भी हैं, HP के भी हैं। तो जो हमारा जो कैनन का जो प्रिंटर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। ये प्रोफेशनली जो है काफ़ी अच्छी इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी रहती है वो काफ़ी अच्छी इसकी रहती है। तो कैनन का भी प्रिंटर काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको बता दूं ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना हमारा इंक से कोई लेना देना है, ना ही हम इंक सेल करते हैं, ना ही हम प्रिंटर सेल करते हैं। हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना ही था कि मैं आपको केवल नॉलेज दे सकूं, इस प्रिंटर के बारे में डिटेल आपको दे सकूं। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में काफ़ी सारे सवाल जो रह जाते हैं वो काफ़ी सारे के हम जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे इंक हम ना हम इंक सेल करते हैं, ना ही हम प्रिंटर सेल करते हैं। हाँ, अगर आपको मीडिया चाहिए तो मीडिया हम आपको ज़रूर दे सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे मीडियाज़ हैं। आपके कैनवास हो गया, बैकलाइट हो गया, TP हो गया, लस्टर हो गया, मैट हो गया,
कैनवास वगैरह, तो ये सारे मीडिया हम इंकजेट के मीडिया हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे वो 24 इंची 12 इंची 24 इंची और 36 इंची के ये सारे कुछ रोल हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिंटिंग सर्विस अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी मीडिया प्रिंट करवाना है, आपको छोटे साइज़ या बड़े साइज़ का कोई भी प्रिंट आपको चाहिए तो प्रिंटिंग सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे प्रिंट करा सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है, आप कहीं से भी इजीली हमसे कोई भी प्रिंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास प्रिंट का मीडिया अवेलेबल है, कोई भी मीडिया अगर आपको चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, हम काफ़ी सालों का हमारे पास एक्सपीरियंस है प्रिंटर के बारे में, तो हमें पता है कौन सा मीडिया बेस्ट है, इसकी क्या सेटिंग रहनी चाहिए और कौन सा मीडिया सही रहता है। बैकलाइट में भी काफ़ी सारे मीडियाज आते हैं, कैनवास भी काफ़ी तरह के होते हैं, और आपके जो लस्टर होता है, मैट होता है, ग्लॉसी होता है, इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ रहती हैं। तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल रहता है, बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास जो प्रिंट मीडिया रहता है, तो सारे मीडिया हमारे पास मिल जाएंगे। बाकी प्रिंटर के बारे में अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है, कुछ और आपको अगर जानना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रिंट मीडिया के बारे में जानना है, या आपको कोई प्रिंट मीडिया चाहिए, कोई भी रोल अगर आपको परचेज़ करना है, या कोई प्रिंटिंग सर्विस आपको चाहिए, या कोई भी आपको प्रिंट करवाना है, तो उसके बारे में और डिटेल और प्राइस जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।